भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज तृतीय दिवस है। जो इस समय परीक्षक बने हुए नरेश जी और उमेश भैया, इन्होंने बड़े हर्ष के साथ उत्कंठित होकर 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया, जिसमें आप जैसी पंचभौतिक शरीर में अवतत पुण्यात्माओं ने यहाँ पदार्पण किया और भगवान की कथा सुनने का पूरा अवसर परमात्मा ने इनको दिया। भक्तों, हमारे संत भगवानों ने भी इस पांडाल में वक्त दिया और जहां संत भगवानों का पदार्पण होता है, भाइयों, वो जगह तीर्थ बन जाती है। वो सभा सभा नहीं है जिसमें बुजुर्ग लोग नहीं, और वो सत्संग नहीं है जिसमें संतों का पदार्पण नहीं होता। भाइयों, संत बेटब सरसागर धरनी, संत, वृक्ष, नदियां और पृथ्वी, इनका जो उपस्थित होना इसलिए बताया है कि परमपिता परमात्मा कहाँ है। संत मिलन के कारण जो तुम कड़े उदास, तो साधु की संगत शोध ले प्रभु उन्हीं के पास। संत भगवानों के पास ही प्रभु है। इसलिए हमेशा संत भगवानों की सूरत में परमात्मा को देखो। जिस समय मीरा भगवान की दीवानी हुई तो उसने संतों में भगवान को देखा। राणा परिवार ने बड़ी दीवारें खड़ी की हैं मीरा के लिए, लेकिन मीरा पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जिसके रक्षक परमात्मा होते हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। मीरा के गुरु कौन थे जानते हो? रैदास जात के जाटव थे, और ठाकुर परिवार में, राणा परिवार में ये बहू थी मीरा। तो ये सुबह जाती थी, गुरु के चरणों में माथा रखती थी। तो ठाकुर परिवार को बहुत बुरा लगा कि हमारे परिवार की बहू और एक रैदास के पैर छू रही है। कोने टेर रहे हो, नाम लेते टेरो जो को मकार खाए रहे। तो भाइयों, याद रखना,
मीरा को समझाया कि तुम बड़े ऊंचे वंश में पैदा हुई हो, तुमने गुरु बनाया तो रैदास, इसलिए उस जाटव के पैर मत छुओ। तो मीरा बोली कि मीरा हुए गई गुरु की दासी, जेठ कहे मीरा पागल हो गई, रैदास के पास जाती, बढ़िया और ये एक से एक मुद्राएं विवेक यादव नगला उम्मेद और एक से एक मुद्राएं गौरव यादव नगला उम्मेद, ये गुरुदेव को सम्मान में दे रहे हैं। भगवान ने सुख शांति प्रदान करे। भाइयों, कह रही है वो लड़की, गुरु के चरण छोड़ है नाई, चाहे लगदाई देव फांसी, मीरा हुई गई गुरु की दासी। गुरु के चरणों को नहीं छोड़ूंगी, हमें फांसी लगवा दो। आज मीरा का इतिहास सोने में लिखा गया। तो परम पिता परमात्मा संतों में है। ये संत भगवान जो बैठे हैं, आंखें बंद करके इनके दिल में देखो, तुम्हें प्रभु नजर आएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षीर सिंध में भगवान कमलेश शयन करते हैं तो स्वपाधिक का उस समय सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिगुण फैलाई। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुल्हे, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। तो स्वामी मन के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। इसीलिए प्रियव्रत अवध के राजा, अयोध्या के। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे जी हमारी बहनें बैठी हैं, बड़े व्रत करती। आज सोमवार है, रोटी नहीं खाऊंगी, मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, भोले बाबा को मनाऊंगी, और सासू पानी मांगेगी, सास तो अंगूठा दिखाऊंगी। समझो बहना, आज शुक्रवार है, संतोषी का दिन है, मंदिर में जाऊंगी, मैया को मनाऊंगी, और पति से झूठ बोलूंगी और बातें बनाऊंगी। कैसा व्रत है बहना हो तुम्हारा? अब तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं हो। व्रत का अर्थ है संकल्प। मैं व्रत करती हूं, सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी। मैं व्रत करती हूं, पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। मैं व्रत करती हूं,
अपने पति को छोड़कर दूसरे के पति को भैया के समान, बेटा के समान, पिता के समान देखूं। बहनाओ, व्रत ऐसे कहते हैं। तो तुम जितनी आई हो कथा सुनने, प्रिय व्रत बनो। कभी सास ससुर के दिल को मत दुखाना, कभी दूसरे पुरुष की तरफ पाप की नजर मत करना, कभी पड़ोसन की बुराई मत करना। पराई पति को पिता के समान, बेटा के समान, भैया के समान देखो। प्रिय व्रत बनो। तुम भागवत सुनने आए हो और आप लोग जो बैठे हो तुम प्रिय व्रत बनो। व्रत करो, दारू नहीं पीऊंगा। व्रत करो, खेतों की मेढ़ नहीं काटूंगा। व्रत करो, ब्याज लेकर के गरीब के बच्चे नहीं भटकाऊंगा। व्रत करो, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानो। व्रत करो, गरीबों पर ताकत मत दिखाना। राजा प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा हैं। एक दिन जंगल में शिकार को गए। एक हिरण, एक हिरणिया हरी हरी दूब चुंग रही। राजा ने तरकस से बाण निकाला, धनुष पे धर के डोरी खींची, कान तक बाण छोड़ दिया। ये बाण हिरण और हिरणिया के बदन में धस गए, दोनों नठी आई। हाय हाय। हिरणिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा और हिरण ने अपनी प्यारी हिरणिया की आंखों में देखा। दोनों छटपटाए के मरन लगी। तो देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था तेरा इन लोग? इनने घर जलाया था, तेरा धन छनाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म दिखाया था? क्यों मारा तू? जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता वो लेने का हकदार कर। पाप कौन करता है जानते हो? परीक्षित महाराज। पाप कौन करता है? जिसे मौत की और भगवान की याद नहीं, वो पाप करता है। और जिसे ये याद है कि हजारों आंखों वाला मेरा पाप देख रहा है, वो नहीं पाप करेगा। जिसे ये मालूम है मेरी खोपड़ी पे मौत का जूता लटक रहा है, वो पाप नहीं करेगा। और लोगों ये तो सोचना ही बेवकूफी है कि हम तुम कभी नहीं मरेंगे। कितने लोग बैठे पंडाल में, पंडाल में सैकड़ों का मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। पंडाल में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी एक एक बात अपने दिमाग में रखना मेरे दिल। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे। बिना कफन मरे जाने वाले इसी घाट पे आए। हाँ, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पे आए। लखपति
संग ना आधेला जुड़ा जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा